हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका आईसीएआर टेक्नीशियन का 28 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है दोस्तों। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों का 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को पेपर है, वही लोग इस वीडियो को देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें सभी क्वेश्चन बिल्कुल 100% रियल हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आईसीएआर टेक्नीशियन का 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे के लगभग 18 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 100% रियल होंगे। जैसे ही हमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है? तो भारत में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग खेल के 54 किलोग्राम वर्ग में अपनी काबिलियत जमाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने हमारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट डेली देखते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो था, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में करवाया था, 1 जनवरी 1995। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। WTO के सचिव और महानिर्देशक जिनेवा में निवास करते हैं। सचिवालय जिसमें अब केवल 551 लोग काम करते हैं और संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। सचिवालय के पास कानूनी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करने वालों को यह महत्वपूर्ण सेवाएं और परामर्श प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, नामचा वरवा पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपने प्रैक्टिस सेट में। तो नामचा वरवा पर्वत जो है ये मेदोग जिला तिब्बत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। नमचा वरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। 7,782 मीटर और 25,531 फुट ऊंचा यह पहाड़ हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और विश्व का 28वां सबसे लंबा पहाड़ है। यह हिमालय की नमचा वरवा हिमालय नामक पर्वतीय उप श्रृंखला का सदस्य माना जाता है। यरलुंग तत्सपो नदी जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, इस पहाड़ तक तो पूर्व की ओर चलती है, लेकिन फिर इसके इर्द गिर्द मुड़कर दक्षिण का रुख करती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की तरफ निकल जाती है। पर्वत के आसपास इस नदी से बनने वाली तंग घाटी बहुत ही विशाल है और यरलुंग लत्सपो महान घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। घाटी के पार ग्याला पेरी पर्वत खड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा 1919 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपने प्रैक्टिस सेट में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब देखिएगा गाइस, कथक से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया था कि कथक केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन कुछ अलग है लेकिन कथक के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो कथक केंद्र ये केरला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप से कथन करना है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। कि यह बहुत प्राचीन शैली है क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। मुसलमानों के काल में यह दरबार में भी किया जाने लगा। वर्तमान समय में बिरजू महाराज
और पद्मश्री डॉक्टर पुरुदत्ती श्रेष्ठ कथक गुरुजन हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एजाज पटेल किस देश से हैं, तो एजाज पटेल जो हैं ये न्यूजीलैंड से हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड क्रिकेटर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट झटक कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल का जन्म मुंबई में हुआ था। हर भारतीय की तरह उनका सपना भी सचिन तेंदुलकर बनने का था, लेकिन तकदीर ने उन्हें स्पिन गेंदबाज बना दिया। एजाज पटेल का परिवार 1996 में भारत से न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया था। उस समय एजाज 8 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 81 ये किससे संबंधित है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक तथा संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर को नहीं मिल पाया था क्वेश्चन तक। इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस कंपनी के साथ MOU किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक का विलय भारत में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। परिणाम स्वरूप विजया बैंक और देना बैंक की शाखाएं BOB आउटलेट के रूप में कार्य करेंगे। शीर्ष में 2 सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI और ICICI बैंक है। विलय के बाद PSB पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या घटकर 18 हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन में एकजुट हो गया। आज उस आंदोलन को 75 साल हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं ज्यादातर मेरे ही क्वेश्चन बताए हुए परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आज का पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए, उस फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में ही मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं और थर्ड शिफ्ट में भी मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग खुद दे सकते हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं, उनमें से सभी क्वेश्चन लगभग आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन था भारत में पहला जूट मिल कौन सा था। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है अपने प्रैक्टिस सेट में। पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रही, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश, प्राचीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अगला क्वेश्चन अगला पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो CaOCl2 या इसको बोल सकते हैं C12, CaOC12, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CeOCl2 है। यह एक सफेद वेरवेदार ठोस है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसे व्यंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। यह चूने का क्लोराइड होता है और देखने में चूने की तरह सफेद होता है, पर इसमें क्लोरीन की गंध होती है। इसका निर्माण सर्वप्रथम ग्लासगो के चार्ल्स टेनेंट ने सन 1799 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था उदासीनीकरण की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। तो उदासीनीकरण से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को काफी क्वेश्चन कराए थे, जान लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अणु परमाणुओं पर दावा बोल देते हैं उन अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, पूछा गया था MRI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इस क्वेश्चन से देख लेते हैं इसका MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, देख लेते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, ये इसका फुल फॉर्म होता है और जिसे आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है, कितनी तस्वीरें ली जानी हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो धार्मिक तरंग की खोज किसने की थी। तो रेडियो धार्मिक तरंग की खोज जेम्स क्लर्क के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जेम्स क्लर्क के बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल उनका पूरा नाम है, जो कि स्कॉटलैंड UK के एक विख्यात गणितज्ञ एवं भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका। क्लासिकल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत चुंबकत्व और प्रकाशिकी के क्षेत्र में दिए गए सिद्धांतों के लिए उन्हें प्रमुखता से याद किया जाता है।
मैक्सवेल ने क्रांतिकारी विचार रखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह माध्यम से स्वतंत्र है। स्कॉटिश भौतिकविद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस सिद्धांत से क्रांति ला दी थी। न्यूटन के बाद विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में मैक्सवेल द्वारा किए गए कार्य को भौतिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा एकीकरण कार्य माना जाता है। यह कई क्षेत्रों से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर बीमारी किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर रोग भूलने का रोग है। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इसका विवरण दिया। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना तथा फिर इसकी वजह से सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की गंभीर स्थिति आदि शामिल हैं। तो अल्जाइमर जो रोग होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे, ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्ड ईस्ट ग्लास कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्ड ईस्ट ग्लास कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिल पाया है, अभी मैंने सर्च किया गूगल पर, लेकिन हमको इसका आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन जो था कि डीएनए क्या है, इससे संबंधित कुछ कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो डीएनए के बारे में जान लीजिए आप लोग विस्तार पूर्वक, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें आनुवंशिक कूट निबंध रहता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। इन 4 न्यूक्लियोटाइडों को एडेनिन और गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन कहा जाता है। इन न्यूक्लियोटाइडों से युक्त डीऑक्सीराइबोस नाम का एक शक्कर भी पाया जाता है। इन न्यूक्लियोटाइडों को एक फॉस्फेट की अणु जोड़ती है। न्यूक्लियोटाइडों के संबंध के अनुसार एक कोशिका के लिए अवश्य प्रोटीनों की निर्माण होता है, अतः डीएनए हर एक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टोटल हमको 18 क्वेश्चन मिले थे थर्ड शिफ्ट के। जैसे ही हमको और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।